आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं? क्या आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद भी सफलता आपसे दूर भाग रही है? तो रुकिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि समस्या आपकी मेहनत में नहीं, बल्कि आपकी कंपन में है। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, बल्कि भौतिकी की समझ की कमी है। आपकी हर प्रार्थना, हर संकल्प एक ऊर्जा है, एक कंपन है, और ब्रह्मांड केवल सही कंपन पर ही प्रतिक्रिया देता है। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि क्वांटम भौतिकी का नियम है, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले चेतना की तरंग कहते थे। आपकी आवाज खो नहीं रही, बस गलत चैनल पर अटकी हुई है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपकी चेतना को सही आवृत्ति पर मिलाया जाए, कैसे आपके विचारों की कंपन को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल में लाया जाए, और कैसे आपकी हर इच्छा को साकार करने की शक्ति को जगाया जाए। प्राचीन भारत में जब कोई साधक किसी सिद्ध गुरु के पास ज्ञान लेने जाता था, तो गुरु सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए वो जो शब्दों से परे है? क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल कानों से नहीं, बल्कि कंपन से समझे जाते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जान लिया था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन है। वेदों में लिखा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक ही चेतना है, और वो चेतना निरंतर कंपन करती रहती है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य में प्रवेश करने वाले हैं। आकर्षण का नियम, अभिव्यक्ति, सकारात्मक चिंतन, ये शब्द अब फैशन बन चुके हैं। लोग सोचते हैं, अगर मैं सोच लूं, चाह लूं, बोल दूं तो सब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड तुम्हारे सोचने से नहीं हिलता, ये तुम्हारे होने के कंपन से हिलता है। कश्मीरी शैववाद में एक गुप्त शास्त्र है, स्पंदन शास्त्र। इस शास्त्र में बताया गया है कि पूरा ब्रह्मांड एक महाकंपन है। हर जीव, हर पदार्थ, हर विचार एक अलग कंपन है, और जब आपकी कंपन किसी चीज की कंपन से मेल खाती है तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखा था, स्पंदो ही सर्वस्य जीवनम, यानी स्पंदन ही सबका जीवन है। जो चीज कंपन करना बंद कर देती है वो मर जाती है, जो चीज तेज कंपन करती है वो जीवंत होती है। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है, और हर परमाणु एक छोटी सी कंपन शक्ति है। इसलिए सभी चीजें, सभी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से कंपन करती है। आणविक स्तर पर कंपन की आवृत्ति ही तय करती है कि वो किस अवस्था में है, ठोस, द्रव या गैस। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसकी कंपन की गति बढ़ जाती है और वो भाप बन जाता है। जब आप उसे ठंडा करते हैं तो कंपन धीमी हो जाती है और वो बर्फ बन जाता है। ठीक इसी तरह आपकी चेतना भी अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। जब आप खुश होते हैं तो आपकी कंपन तेज होती है, जब आप दुखी होते हैं तो आपकी कंपन धीमी हो जाती है। इसलिए वास्तविकता को समझने के लिए हमें उसके साथ कंपन के स्तर पर जुड़ना होगा। उदाहरण के लिए, हमारे कान सिर्फ वही आवाजें सुन सकते हैं जो प्रति सेकंड 20 से 20,000 कंपन गति के बीच होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी आवाजें मौजूद नहीं हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं सकते। कंपन का नियम क्या है? कंपन का नियम कहता है कि जो भी ऊर्जा आप अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, चाहे वो आपके विचार हों, चाहे आपकी भावनाएं हों, चाहे आपकी आवृत्ति हो, वैसी ही कंपन आपको टकराएगी। यानी कंपन का नियम कहता है कि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा आईना है। जिस तरह की ऊर्जा आप छोड़ोगे, वैसी ऊर्जा प्रतिबिंबित होकर वापस आएगी। समझिए इसे रेडियो के उदाहरण से। आप रेडियो चला रहे हैं, 90.1 पर एक गाना बज रहा है। आपको अगर दूसरा चैनल बदलना है तो आपको आवृत्ति बदलनी पड़ेगी, 93.5 पर आपको बदलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर आपको परिणाम अलग चाहिए तो आपको अपनी कंपन को बदलना होगा, आपको अपनी आवृत्ति को बदलना होगा। आइए जानते हैं चक्रों के विज्ञान के बारे में। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं और हर चक्र एक अलग आवृत्ति पर कंपन करता है। मूलाधार चक्र सबसे धीमी कंपन करता है, जबकि सहस्रार चक्र सबसे तेज कंपन करता है। जब आपके चक्र संतुलित होते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा सिस्टम सही तरीके से कंपन करती है, और तब आप जो भी चाहते हैं
वो आसानी से आपके जीवन में आने लगता है। लेकिन जब आपके चक्र असंतुलित होते हैं तो आपकी कंपन गड़बड़ा जाती है, और तब आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर भागती रहती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि ध्वनि की शक्ति अपार है, इसीलिए उन्होंने मंत्रों की रचना की। हर मंत्र एक विशेष आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके पूरे शरीर में एक विशेष कंपन पैदा होती है। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ओम की आवृत्ति 7.83 हर्ट्ज होती है, जो कि पृथ्वी की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर है। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी चेतना एक विशेष आवृत्ति पर मिल जाती है। ये सब वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो हमारे ऋषियों ने अपने गहरे अध्ययन और अनुभव से विकसित की थीं। क्वांटम भौतिकी का संबंध। क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर चीज ऊर्जा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हर चीज ऊर्जा है और बस इतना ही है। जिस वास्तविकता को आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति से मेल खाएं और आपको वो वास्तविकता मिलना ही है। ये कोई दर्शन नहीं, ये भौतिकी है। ये कोई मान्यता नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, आपके कार्य सभी कुछ कंपन पैदा करते हैं। डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी किताब पावर वर्सेस फोर्स में